खड़े हुए थे अलाव की आँच लेने को, सब अपनी अपनी हथेली जला के बैठ गए। लहू लुहान नज़ारों का जिक्र आया तो शरीफ लोग उठे दूर जाके बैठ गए। लहू लुहान नज़ारों का जिक्र आया तो शरीफ लोग उठे दूर जाके बैठ गए। तुम्हारे शहर में ये शोर सुन सुनकर तो लगता है कि इंसानों के जंगल में कोई हांका हुआ होगा। कई फाके बिताकर मर गया जो उसके बारे में, वो सब कहते हैं अब ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा। यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं। खुदा जाने यहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा, खुदा जाने यहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा। दुष्यंत कुमार। यूँ तो जनता की कविता की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे सामने वह कविता अवश्य होती है जो जनता के सुख दुख में, उसके संघर्षों में, उसके जीवन संग्राम में हमेशा साथ होती है। आज़ादी के बाद की जन पक्षधरता और जन संघर्षों की कविता में एक नाम जो खास है वह है दुष्यंत कुमार का। दुष्यंत एक परिवर्तनकामी रचनाकार हैं, जीवन की सहजता में विश्वास रखने वाले लेखक, अपनी अनुभूति को ईमानदारी के साथ पेश करने वाले शायर। दुष्यंत की कविताओं और उनकी गज़लों को पढ़ते हुए अमूमन 3 तरह के स्वर सुनाई पड़ते हैं। एक स्वर स्वीकार का है जो बहुत शांत और मध्यम है। दूसरा अस्वीकार का है जो व्यापक परिवर्तन का आकांक्षी है, जिसमें बेचैनी, नाराज़गी, असुरक्षा का भय, असमानता और अन्याय का प्रतिरोध है। तीसरा स्वर वह है जिसमें उन्होंने अपने प्रेम के लिए स्पेस को बहुत शिद्दत के साथ तलाशा है। जब भी दुख जाहिर किया, उन लोगों का किया जिनका दुख दुनिया के लिए कोई मायने नहीं रखता। वही लोग जो अपने दुख अपने सीनों में लिए जीते रहते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं। शायर जब अपने दुखों को शब्द देने लगता है तो उसकी शायरी में हल्की हल्की चिंगारियाँ नज़र आने लगती हैं और पढ़ने सुनने वाले लोगों को धीमी धीमी आँच महसूस होने लगती है। दुष्यंत जनता के विश्वास को इस रूप में दर्ज करते हैं। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर, दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ हो या न हो आकाश सी छाती तो है, और कुछ हो या न हो आकाश सी छाती तो है। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। दुष्यंत के बारे में कई तरह से कहा जा चुका है, कई तरह से कहने का रिवाज उनकी गज़लों के बारे में रहा है। संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण के बारे में उनके शेर देखें। एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में या यूं कहो, एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में या यूं कहो, इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग चुप कैसे रहूं, मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग चुप कैसे रहूं। हर गज़ल अब सल्तनत के नाम एक बयान है, हर गज़ल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। अपनी गज़लों में वे उस राजनीति के चरित्र पर प्रहार करते हैं जिनमें छल है, धोखा है, फरेब है, वादा खिलाफी है, अंधेर गर्दी है। सच तो यह है कि अपनी गज़लों में वे अच्छे खासे पैंतरे अपनाते हैं, कभी सीधे, कभी उल्टे, कभी छाती ठोंक कर। जैसे मत कहो आकाश में कोहरा घना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पाँव घुटनों तक सना है, हर किसी का पाँव घुटनों तक सना है। दुष्यंत कुमार अपने हाथों में अंगारे लिए ऐसे ही एक शायर हैं जो अपने लोगों की जिंदगियां अंधेरी होने के कारण ही नहीं बताते, बल्कि उन्हें रोशन करने के उपाय भी सुझाते हैं। रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया,
रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारों, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारों। या उनका दूसरा शेर देखें कि अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। अब नई तहजीब के पेशे नज़र हम, अब नई तहजीब के पेशे नज़र हम, आदमी को भून कर खाने लगे हैं, आदमी को भून कर खाने लगे हैं। खड़े हुए थे अलाव की आँच लेने को, खड़े हुए थे अलाव की आँच लेने को, सब अपनी अपनी हथेली जलाकर बैठ गए। खड़े हुए थे अलाव की आँच लेने को, सब अपनी अपनी हथेली जला के बैठ गए। लहू लुहान नज़ारों का जिक्र आया तो शरीफ लोग उठे दूर जाके बैठ गए। लहू लुहान नज़ारों का जिक्र आया तो शरीफ लोग उठे दूर जाके बैठ गए। दुष्यंत अपने हाथों में अंगारे लिए नज़र आते हैं, मगर दूसरी तरफ उनके सीने में वह महके हुए फूल भी हैं जो जवां दिलों को महकाते रहते हैं और प्रेम की एक अनदेखी और अनजानी फिजा कायम करते हैं। दुष्यंत की रोमानी शायरी में भी उसका खुरदरापन उसी तरह मौजूद है, मगर यह खुरदराहट दिल पर खराशें नहीं डालती, बल्कि एक मीठे से दर्द का एहसास कराती चली जाती है। जब वे कहते हैं, एक आदत सी बन गई है तू और आदत कभी नहीं जाती, एक आदत सी बन गई है तू और आदत कभी नहीं जाती। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। संसद में इनके शेर हजारों बार पढ़े गए। दुष्यंत के लेखन का स्वर सड़क से संसद तक गूंजा। दुष्यंत मायूसी के काले बादलों को तार तार करने की ताकत रखते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने पर उकसाते हैं। तभी तो उनका यह शेर, उनकी सारी शायरी उसकी सोच और समाज को बदलने, संभालने और सजाने के लिए एक मिसाल बन चुकी है। कौन सा शेर है वो? कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश में बिजनौर के राजपुर नवादा में 1 सितंबर 1933 को हुआ और निधन भोपाल में 30 दिसंबर 1975 को हुआ। जिस समय दुष्यंत कुमार ने साहित्य की दुनिया में अपने कदम रखे, उस समय भोपाल के 2 प्रगतिशील शायरों मसलन ताज भोपाली और कैफ भोपाली का गज़लों की दुनिया पर राज था। हिंदी में भी उस समय अज्ञेय और गजानन माधव मुक्तिबोध की कठिन कविताओं का बोलबाला था। उस समय आम आदमी के लिए नागार्जुन और धूमिल जैसे कुछ कवि ही बच गए थे। इस समय सिर्फ 44 वर्ष के जीवन में दुष्यंत कुमार ने अपार ख्याति अर्जित की। तो ये थे कुछ बातें दुष्यंत को लेकर। शुक्रिया।